अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपका होस्ट आतिम आपके साथ हाजिर हूँ संडे टेक फैक्ट्स से एपिसोड नंबर 17 में। चूंकि ये 2020 का पहला एपिसोड है तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ हटके करते हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बेस्ट टेक फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो कि हमने ही 2019 के कुछ एपिसोड्स में कवर किए थे। मेरे हिसाब से अगर आपने ये एपिसोड पूरा देख लिया तो आपको 2019 का कोई भी एपिसोड देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो प्रीवियस एपिसोड था एपिसोड नंबर 16 वो जरूर से देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और दमदार फैक्ट्स आप लोगों को बताया है। यहाँ पे आई कार्ड में मैं लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद होगा, क्योंकि उसमें से कोई भी फैक्ट इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया गया। तो थोड़ी और बकवास भी मैं आप लोगों के साथ करना चाहूंगा इसी सीरीज के हवाले से, लेकिन अगर आप पहले से बोर हो चुके हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प देखने के लिए मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली फैक्ट्स पे जा सकते हैं। लेकिन जो मेरी सपोर्टिव ऑडियंस है उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये सीरीज जब मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने सोचा था कि इस सीरीज को वीकली बेसिस पर रखेंगे और आपको हर संडे को एक जो है टेक फैक्ट्स का एपिसोड देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते गए तो आप लोगों के लिए अच्छे टेक फैक्ट्स ढूंढना मुश्किल होता गया अगले एपिसोड के लिए, और फिर आपको पता है कि दूसरे सारे भी काम होते हैं और दूसरे सारे टॉपिक्स पे भी वीडियो कवर करनी पड़ती है। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि हर संडे एक एपिसोड रिलीज करने के चक्कर में जो कंटेंट की क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं हो रही, मतलब जो फैक्ट्स मैं आप लोगों तक डिलीवर कर रहा हूँ वो इतने इंटरेस्टिंग और दमदार नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस सीरीज को डेडिकेटेड संडेज के लिए रखते हैं, मतलब जब भी इसका एपिसोड आया करेगा संडे को ही आएगा, तो आप आसानी के साथ संडे टेक फैक्ट्स संडे को ही एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सीरीज कहीं नहीं जा रही, ये सीरीज उसकी जगह पे ही है, बस आपको थोड़े एपिसोड्स जो है वो कम देखने के लिए मिल जाएंगे, और यही वजह है कि आपको 2019 में इतने कम संडे टेक फैक्ट्स के एपिसोड देखने के लिए मिले हैं। और अगर आप संडे टेक फैक्ट्स के एपिसोड का इंतजार कर रहे थे तो मैं माजरत चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आपके लिए एक फुल पैक एपिसोड लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको 50 बेस्ट टेक फैक्ट्स बताऊंगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि यहाँ पे कंटेंट आपको कैसा मिलने वाला है। फ्यूचर में हम डेफिनेटली इस सीरीज को आगे लेके चलेंगे और भी ज़्यादा एपिसोड्स कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि टेक फैक्ट्स भी बहुत सारे हैं जो कि मैंने अभी तक कवर नहीं किए इस सीरीज में। तो टेंशन नहीं लेनी, ये सीरीज कहीं भी नहीं जा रही। थोड़ी बात थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी बकवास कर ली है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। अब जल्दी से चलते हैं टेक फैक्ट्स की तरफ। 2000 years later. तो जो सबसे पहला फैक्ट यहाँ पे इंक्लूड किया गया है वो ये है कि इंग्लिश में रेड पांडा के लिए एक वर्ड है फायरफॉक्स, और इसका मतलब ये है कि जो ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं फायरफॉक्स, उसका मतलब रेड पांडा है और उसके लोगो में एक रेड पांडा बना हुआ है, वो एक फॉक्स नहीं है। मैं भी उसको पहले फॉक्स ही समझता था। तो चलिए दूसरे फैक्ट पे चलते हैं, और मैं यहाँ पे जो फैक्ट्स है वो थोड़े से जल्दी बताऊंगा आपको, क्योंकि हमें को 50 फैक्ट्स कवर करने हैं। तो 86% जो लोग हैं वर्ल्ड में वो अपनी यूएसबी को उल्टी लगाने की कोशिश करते हैं। 97% जो लोग हैं वर्ल्ड में वो गूगल पे आके रैंडम वर्ड्स टाइप करते हैं ताकि वो लोग चेक कर सके कि वो लोग उस वर्ड को सही स्पेल कर रहे हैं कि नहीं। QWERTY कीबोर्ड के बारे में आपको पता ही होगा, जो कि अभी स्टैंडर्ड है कीबोर्ड्स का, लेकिन आपको ये पता है कि इसको लॉन्च क्यों किया गया था। इसको रिलीज किया गया था ताकि आप लोगों की जो टाइपिंग स्पीड है उसको स्लो किया जाए, क्योंकि पहले के जो कंप्यूटर्स थे वो तेज टाइपिंग स्पीड को प्रोसेस नहीं कर पाते थे और वो हैंग हो जाते थे। लेकिन अब जाके जो QWERTY कीबोर्ड में ऑलमोस्ट सारे लोगों की टाइपिंग स्पीड जो है वो तेज ही होती है। 7 टेलीस्कोप को जब हमने काम पे लगाया तो हम 5 पेटाबाइट का ब्लैक होल का डेटा यहाँ पे कैप्चर कर पाए, जो कि इक्विवेलेंट होता है 5000 साल के MP3 फाइल्स के और लाइफ टाइम सेल्फीज के 40,000 लोगों के, जो कि तकरीबन 5 मिलियन GB होता है। क्या आपको पता है कि 50 मिलियन की ऑडियंस को फेसबुक को कितना टाइम लगा रीच करने में? फेसबुक को पूरे 2 साल लगे हैं 50 मिलियन की ऑडियंस की मार्केट को रीच करने में, और यहाँ पे अब जो मार्केट है फेसबुक की वो 2 बिलियन से भी ज्यादा है। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड में सिर्फ 30% लोग जो है वो गूगल को एज अ सर्च इंजन यूज करते हैं, बाकी के 70% तो सिर्फ ये चेक करने के लिए आते हैं कि उनका इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है कि नहीं। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, ये उस बीमारी का नाम है जब आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का फोन वाइब्रेट कर रहा है लेकिन वो असल में वाइब्रेट नहीं कर रहा होता। क्या आपको पता है कि एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स पे स्मोकिंग बैन लगाया हुआ है, मतलब अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो आपकी वारंटी गई काम से। क्या आपको मालूम है कि अलास्का
अमेरिका का वाहिद ऐसा स्टेट है जिससे आप ट्रेडिशनल इंग्लिश QWERTY कीबोर्ड में एक ही रो में टाइप कर सकते हैं, मतलब सारे लेटर्स आपको एक ही रो में मिल जाएंगे। अगर आपने कोई PDF फाइल डाउनलोड की है और उसके आखिर में जो एक्सटेंशन है वो .exe है तो फौरन उसे डिलीट कर दीजिए, क्योंकि वो एक वायरस वाली फाइल होती है। क्या आपको पता है कि YouTube जिस पे आप मेरी अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो एक अमेरिकन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट थी जो कि फरवरी 2005 में क्रिएट की गई थी और गूगल ने उसे 1.65 बिलियन में नवंबर 2006 में खरीदा था। गूगल हर साल 15 बिलियन किलोवाट आवर की बिजली यूज करता है। आपको पता है कि HTC स्मार्टफोन मेकर का सबसे पहला विजन था कि वो लोग सबसे पहला एंड्रॉयड फोन बनाए। क्या आपको पता है कि नेटफ्लिक्स पे डेली के कितने टीवी शोज और मूवीज देखी जाती है? 250 मिलियन आवर्स की मूवीज और टीवी शोज रोज डेली नेटफ्लिक्स पे देखी जाती है। क्या आपको पता है कि जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपकी सिंगल क्वेरी पीछे 1000 कंप्यूटर्स पे काम करती है और तब जाके आपको 0.2 सेकंड में वो आंसर ला के देती है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सिर्फ 25% ऐसे लोग हैं जो कीबोर्ड पे बिना देखे सही से टाइप कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि YouTube पे 1 मिनट में 24 घंटों का जो कंटेंट है वो अपलोड होता है और अगर हम 60 डे पीरियड में इसको कैलकुलेट करें तो इतना वीडियो कंटेंट US के 3 मेजर टेलीविजन नेटवर्क्स भी मिलके 60 सालों में भी नहीं बना सकते। इंस्टाग्राम जो कि हर कोई अभी यूज कर रहा है, कि आपको पता है कि 1 सेकंड में उस पर कितने फोटोज अपलोड होते हैं? 905 इंस्टाग्राम फोटोज 1 सेकंड में अपलोड होते हैं। स्नैपचैट आप में से कई लोग यूज करते ही होंगे और आपकी लंबी लंबी स्ट्रिक्स भी होगी लोगों के साथ, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि वो 2011 में लॉन्च हुआ था और 2012 में उसका नाम स्नैपचैट रखा गया था। इससे पहले जो उसका नाम था वो था पीकाबू। क्या आपको पता है कि जापान के लोग अपने मोबाइल फोन के साथ नहाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए जापान के जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है वो लोग कोशिश करते हैं कि उनके 90% ऑफ मोबाइल फोन्स वाटरप्रूफ हो। क्या आपको पता है कि एप्पल कंपनी के लिए 2012 का साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरा था, क्योंकि उस साल में उन लोगों ने हर दिन 3,40,000 तक के मोबाइल फोन्स की सेल की थी। टाइम मैगजीन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, आप में से कुछ लोग टाइम मैगजीन को शायद पढ़ते भी होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि 1982 में मैन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने एक कंप्यूटर को दिया था। क्या आपको पता है कि ट्विटर पे हर रोज कितने ट्वीट्स होते हैं? तकरीबन 500 मिलियन के करीब एक दिन में ट्वीट्स होते हैं और 3,40,000 के करीब 1 मिनट में। आपको ये तो मालूम ही है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और हर 2 साल में टेक्निकल इंफॉर्मेशन डबल हो जा रही है। तो अगर कोई स्टूडेंट टेक्निकल डिग्री या टेक्निकल डिप्लोमा शुरू करता है इस साल, तो ये मुमकिन है कि उसने जो पहले साल में पढ़ा है वो चौथे साल में जाते जाते बिल्कुल आउटडेटेड हो जाएगा। आपको मालूम है कि एप्पल ही वो कंपनी है US की जिसने सबसे पहले 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू को हिट किया था। क्या आपको मालूम है व्हाट्सएप जो अभी सबसे ज्यादा यूज होने वाला मैसेजिंग ऐप है वो 2009 में लॉन्च हुआ था और उसे लॉन्च करने वाले 2 फॉर्मर याहू के एम्प्लॉयज थे, ब्रियन एक्शन एंड जैन कॉम। निंटेंडो का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि 1889 में जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो वो एक प्लेइंग कार्ड्स गेम्स बनाने वाली कंपनी थी। क्या आपको मालूम है कि इंटरनेट पे जो 51% ऑफ ट्रैफिक है वो नॉन ह्यूमन से क्रिएट होती है, मतलब आधी से ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो नॉन ह्यूमन है, मतलब जो 31% उसमें से है वो हैकिंग प्रोग्राम्स, मैलिशियस फिशिंग और स्पैमर्स क्रिएट करते हैं। आपको शायद ये तो मालूम ही होगा कि दुनिया का जो सबसे पहला माउस था वो डॉग एंगलबार्ट ने इन्वेंट किया था। अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माजरत, लेकिन आपको शायद ये ना मालूम हो कि वो एक लकड़े का माउस था, मतलब वो एक वुड से बना हुआ माउस था। क्या आपको मालूम है कि एप्पल का बहुत ही ज़्यादा मशहूर कंप्यूटर मैकिंटॉश जो है वो खुद एक एप्पल के नाम से इंस्पायर्ड है, मैकिंटॉश। अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो यहाँ स्क्रीन पर आपको स्पेलिंग दिख जाएगी। क्या आपको ये मालूम है कि गूगल एक गलती से क्रिएट हुआ था? जी हाँ, उसके जो ओनर्स वगैरह है वो चाहते थे कि उसका नाम जो हो वो GOOGOL हो, मतलब गूगल। कैसा लगता अगर हम किसी को कहते हैं कि यार गूगल कर लो? क्या आपको मालूम है कि एप्पल ने भी एक कंप्यूटर इन्वेंट किया था एप्पल II के नाम से 1977 में, और उसमें जो हार्ड ड्राइव लगाई थी वो 5 MB की थी सिर्फ। रशिया में एक कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था 1936 में जिसका नाम था लुकियानोव कंप्यूटर। जिस प्रोफेसर ने इस कंप्यूटर को इन्वेंट किया था उसी के नाम पे इस कंप्यूटर का नाम रखा गया, और जो खास बात थी इस कंप्यूटर की वो ये थी कि ये पानी पे चलता था। IMB ने भी एक कंप्यूटर लॉन्च किया था 1956 में जिसका उन्होंने नाम रखा था RAMAC, रैंडम एक्सेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। और यहाँ पे ये जो खास बात थी इस कंप्यूटर की वो ये थी कि उसमें सिर्फ 5 MB की हार्ड ड्राइव लगाई गई थी, लेकिन उसका जो वेट था वो 1000 kg का था, मतलब 1 टन का वेट था उसका।
क्या आपको पिक्चर खिंचवाने का शौक है और अगर आप वर्ल्ड के सबसे पहले कैमरे से पिक्चर खिंचवाना चाहते हैं अपनी, तो आपको 8 घंटे स्टिल बैठना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि वर्ल्ड का जो सबसे पहला कैमरा था वो 8 घंटे लेता था एक पिक्चर को प्रोसेस करने में। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की जो सबसे पहली अलार्म क्लॉक थी वो सिर्फ सुबह को 4 बजे ही बजती थी। HP, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल चारों कंपनी में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि चारों IT की कंपनीज है। जी नहीं, ये फैक्ट नहीं है, बल्कि ये फैक्ट है कि चारों कंपनीज ने अपना स्टार्ट एक गैरेज से किया था। क्या आपको पता है कि एमिश पीपल जो कि कम्युनिटी है उसके लिए स्पेशल कंप्यूटर्स डिज़ाइन किए गए थे और उसका मेन सेलिंग पॉइंट पता है क्या था? नो इंटरनेट, नो म्यूजिक, नो वीडियो, नथिंग। उसका मेन सेलिंग पॉइंट ये था। आप ऑटो करेक्ट का फंक्शन तो यूज़ करते ही होंगे वाइल टाइपिंग अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर या अपने मोबाइल फ़ोन में। तो आपको क्या पता है कि जो सबसे पहला वर्ड ऑटो करेक्ट किया गया था वो TEH था, जो कि सही करेक्ट किया करके द में कन्वर्ट किया गया था। क्या आपको मालूम है कि आपका मोबाइल फ़ोन कितने जर्म्स कैरी करता है? आपके जो टॉयलेट में जो आपका फ्लश हैंडल है उससे भी 18 गुना ज़्यादा आपके मोबाइल फ़ोन में जर्म्स लगे हुए होते हैं। क्या आपको पता है कि मोटोरोला एक इलेक्ट्रॉनिक पिल पे काम कर रही है और इस पिल में एक टाइनी सी चिप लगी होगी जो कि आपके डाइजेस्टिव फ्लूइड्स में जाके सोक्ड हो जाएगी और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट वाले सिस्टम को यूज़ करके आपके बॉडी में जो है वो 18 बिट EKG सिग्नल्स को रिलीज़ किया जाएगा और आपका बॉडी जो है वो एक ऑथेंटिकेटर बन जाएगा जिससे आप अपने सिंक डिवाइसेस को अनलॉक कर सकेंगे। और FDA ने भी इसको ग्रीन लाइट दे दी है और कहा है कि ये दिन में 30 बार भी अगर ले तो भी सेफ़ है, लेकिन अगर ये मार्केट में आती है तो भी आपको ये इलेक्ट्रॉनिक पिल दिन में सिर्फ एक ही बार लेनी चाहिए। मोज़ाइक जो था वो सबसे पहला वेब ब्राउज़र था जो कि 1933 में लॉन्च हुआ था और ये बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का जो सबसे पहला सर्च इंजन था उसका नाम क्या था? आर्ची था उसका नाम और एलन एमटेज ने 1990 में उसको क्रिएट किया था। आपको पता है कि वायरलेस इंटरनेट जिसे हम अभी कंज्यूमर फ्रेंडली नेम वाईफाई के नाम से जानते हैं उसके पिछले नाम क्या थे? वेवलैंड, ड्रैगन फ्लाई, फ्लैंक स्पीड और नाम भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। इतने मुश्किल नाम थे उसके जो प्रीवियस नेम थे। क्या आपको पता है जो कबीर नाम का वायरस है वो सबसे पहला फ़ोन का वायरस था और 2004 में वो फाउंड किया गया था। पाइथन का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ग्रूमिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या आपको पता है कि इसका नाम कहाँ से इंस्पायर्ड है? इसका नाम इंस्पायर्ड है एक फेमस कॉमेडी शो से, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस से। क्या आपको पता है जो सबसे पहली खाने की चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर की गई थी वो एक पिज़्ज़ा था, पिज़्ज़ा हट से 1994 में। चलिए चलते हैं आज के सेकंड लास्ट फैक्ट की तरफ। ENIAC ENIAC जो था वो सबसे पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि 1945 में जे प्रेस पर एकर्ड और जॉन मॉचले, अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो फिर से माजरत, उन्होंने इन्वेंट किया था और इसका जो वजन था वो तकरीबन 27,000 kg था और यहाँ पे इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया था। तो चलिए आज के आखिरी फैक्ट की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपने लाइक कर ही ली होगी अभी तक और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप डेफिनेटली थक चुके होंगे। तो आखिर में बात कर लेते हैं एंड्रॉयड की, जो कि अभी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है आप सबके मोबाइल फ़ोन में। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि एंड्रॉयड के लोगों को हम एंड्रॉयड ही बुलाते हैं, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि गूगल उसे अनऑफिशियली क्या बुलाता है? गूगल अनऑफिशियली उसको बगड्रॉयड बुलाता है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ये एपिसोड लास्ट तक देखा है तो आपने लाइक और शेयर भी अभी तक कर ही लिया होगा और कुछ बात हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हमारा नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग एपिसोड रिलीज़ हुआ जिसमें हम 10 ही फैक्ट्स बताएंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।